हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। मैं वंदना मरीशिया आप सभी लोगों को आपके अपने परिवार एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग आज संधि पढ़ेंगे। संधि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल, वीडियो आदि एग्जामों में पूछता है तथा संधि हम लोग पढ़ेंगे। कई बच्चे जानकारी के लिए भी संधि पढ़ना चाहते हैं। ये तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो बहुत लोग बीएड का एग्जाम देते हैं, उसमें भी पढ़ सकते हैं। आज पढ़ेंगे फ्रेंड्स संधि। संधि में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, हम लोगों ने एक दो चैप्टर पहले खत्म कर दिया है। पढ़ा था पहले विराम चिन्ह, उसके बाद पढ़े थे व्याकरण। व्याकरण में 3 जगह से अशुद्धि आती है। व्याकरण में 3 जगह से अशुद्धि आती है। पहला जो था वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। उसमें वर्ण विचार में पहला हम लोग पढ़ लिए थे वर्णमाला। दूसरा होता है वर्णों के मेल। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि उनके बीच संधि हो गई। क्या हो गई? संधि। संधि मीन्स क्या होता है? यानी उनके बीच क्या हो गई? जोड़ हो गया, मेल मिलाप हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? जोड़ हो गया या फिर मेल मिलाप हो गया। इसे ही ऐसे ही हम पढ़ेंगे वर्ण अथवा ध्वनियों का मेल। वर्ण अथवा इसमें पढ़ेंगे हम लोग वर्ण अथवा ध्वनियों के मेल। अब संधि में पढ़ेंगे वर्ण और ध्वनि का मेल कैसे होता है। फ्रेंड्स, वर्ण अथवा ध्वनियों के मेल कैसे होता है, इसी को हम संधि कहते हैं। अब पढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संधि। क्या डालेंगे? संधि। संधि। संधि 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस धी। सम प्लस धी। अब यहाँ संधि का परिभाषा लिखेंगे। निकटवर्ती वर्णों के मेल को निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि। निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं अथवा निकटवर्ती ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। निकटवर्ती ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं।
देखिए, निकटवर्ती वर्णों के मेल को वर्ड निकटवर्ती वर्णों के मेल, और दूसरे में लिखवाई हूं निकटवर्ती ध्वनियों के मेल। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। महान प्लस आत्मा, महान प्लस आत्मा। यहाँ पे देखेंगे न में अ छुपा है, न में अ, तो क्या हो जाएगा, अ प्लस आ मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ। निकटवर्ती वर्णों के मेल, निकटवर्ती जो जो निकट है, निकटवर्ती वर्णों के मेल यानी न और आ, निकटवर्ती वर्णों के मेल अथवा ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः तौर पे हम लोग कितने वर्ण को पढ़े थे, स्वर, पहला पढ़े थे स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। अयोगवाह विसर्ग। देखिए, अब हमारी संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। संधि 3 प्रकार की होती है। कैसे होती है, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि। अब अयोगवाह हट जाएगा और क्या हो जाएगा, विसर्ग। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लिखेंगे, संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के हो गए फ्रेंड्स, 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब पढ़ेंगे इसमें पहला संधि स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि क्या होता है, 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। देखिए, स्वर संधि क्या होता है, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, हिम प्लस आलय,
म क्या है? एक व्यंजन है। व्यंजन में म में अ छुपा है। म बोलने पे आ रहा है ना। म से आ गया अ और आ, क्या हो गया? आ। तो ये क्या हो जाएगा? हिमालय। क्या बन जाएगा इससे? हिमालय। देखिए पहले शब्द की अंतिम ध्वनि लिखेंगे। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर संधि कहलाती है। देखिए पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहला शब्द हमारा हिम है, तो हिम में म, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर संधि होगी। क्या होगी? अब पढ़ेंगे फ्रेंड्स स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा हो जाएगा हमारा यड़ स्वर संधि, और 5वां अयादि स्वर संधि। देखिए संधि का क्लास बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाला है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। देखिए पहला कौन सा हो गया? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि और 5वां अयादि स्वर संधि। देखिए इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। डी, जी, वी या वाई और ए। देखिए किसी के शादी में क्या आता है? डीजे, डीजी व्या। क्या होगा? जब किसी का शादी होता है तो उसकी शादी में क्या आता है? डीजे। तो इसी टिक के साथ क्या करेंगे? लर्न कर लेंगे। डीजे यानी डी जी व्या। अब पढ़ेंगे। देखिए जब दो ध्वनियां पास आ जाती हैं या उनका मेल हो जाता है और जो नया शब्द होता है उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं?
संधि। अब पढ़ेंगे इसमें दीर्घ स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? पहला दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि डी। पहला है हमारा दीर्घ स्वर संधि। लिखेंगे जब दो सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों का जब दो सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ का मेल हो जाता है, मेल हो जाता है, मेल होता है, मेल होता है तो मेल होता है तो वह दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? जब दो सजातीय, सजातीय मीन्स क्या होता है? एक ही जाति के। क्या होता है? एक ही जाति के। सजातीय मीन्स होता है एक ही जाति के। अब सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ लेंगे, लिखेंगे पहले अ से। अयोगवाह को छोड़ के पहले लिख के मैं दिखाती हूँ। अ, आ, इक, ई, उ, ऋषि, ए, ओ और औ। ओ और औ। उसमें देखिए जो ह्रस्व है, हम लोगों ने पढ़ा था ह्रस्व और दीर्घ। कौन कौन से ह्रस्व होते हैं? अ, ई, उ और री। अब जो दीर्घ होता है, दीर्घ वाले पे 2 अंडरलाइन। आ, बड़ी और बड़ा ऊ, बड़ी और बड़ा ऊ। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब दो सजातीय जब दो सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ, जब दो सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों का दीर्घ स्वरों का दीर्घ स्वरों का मेल दीर्घ स्वरों का मेल होने पर दीर्घ स्वरों का मेल होने पर दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है देखिए जब दो सजातीय यानी एक ही जाति के, जब दो सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों का मेल हो जाता है, मेल होने पर दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए ह्रस्व यानी अ, ई, उ और री। अब देखेंगे या तो ह्रस्व होगा, ह्रस्व से भी बन सकता है और ह्रस्व या फिर दीर्घ से भी बन सकता है।
ऐसे देखेंगे और आ का, ओ या फिर आ का देखेंगे, ओ प्लस ओ से मिलके क्या हो जाता है, आ। ओ प्लस ओ मिलके क्या होता है, आ। ओ कंठ से बोला जाता है और ये भी कंठ से और आ भी कंठ से। मैं बताई हूं ओ आ ई उ री सी री ए ओ और औ, ओ और औ और यहाँ पे लिखा है स्वर अथवा दीर्घ स्वर्गों के मेल होने पर दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। दीर्घ में अ प्लस अ मिलकर क्या हो गया, आ। तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ में, जो कह रहा है यहाँ पे दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या हो गया, अब दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। अब है अ प्लस आ, अ प्लस आ मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अ प्लस अ मिलके आ। अब देखिए ये हमारा क्या है, ह्रस्व है, क्या है, ह्रस्व। अब आ दीर्घ है, तो अ प्लस अ मिलके आ हो जाएगा। अब आ प्लस अ मिलके क्या हो जाएगा, आ। अब ये हमारा क्या हो गया, पहला दीर्घ आ गया और दूसरा स्वर, वो भी तो मिलके क्या हो गया, आ। अब यहाँ पे लिखाया गया है जब दो सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों का मेल होने पर, जब दोनों दीर्घ रहेगा तभी क्या हो जाएगा, वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। आ प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगा, आ। जितने भी ह्रस्व हैं सबको देखेंगे, मानो ह्रस्व और छोटी ई, छोटा उ और री, जितने भी ह्रस्व हैं सबको देखेंगे। अब देखेंगे ई या ई को, ई या फिर बड़ी ई, जैसे उसमें देखे हैं ह्रस्व, छोटी ई, छोटी मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी। यहाँ पे देखेंगे बड़ी प्लस छोटी मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी। सेम सेम वही है, ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व अथवा दीर्घ। यहाँ पे देखिए पहला क्या है हमारा, दीर्घ है और दूसरा ह्रस्व है। अब यहाँ पे छोटी प्लस बड़ी मिलकर क्या हो जाएगा, ई। और जब दोनों दीर्घ रहेगा तभी क्या हो जाएगा, बड़ी। अब देखेंगे ऊ वाला, ऊ ऊ, ऊ प्लस ऊ मिलके बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस ऊ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। अब ये हमारा क्या क्या हो गया, ओ हो गया, ई हो गया और ऊ हो गया। अब क्या देखेंगे, री, क्या देखेंगे, री, री प्लस री, री प्लस री मिलकर क्या होता है, री, क्या हो जाएगा, री। फ्रेंड्स जितना मैं यहाँ पे पूरा बताई हूँ, ओ का, ई का, ऊ का और री का, पूरे लेवों का एक एक का दो दो उदाहरण मैं कल बताऊंगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।